कॉलेज खत्म होने वाला है या फिर रिसेंटली ग्रेजुएट हो, जॉब नहीं मिल रही या जॉब कैसे मिलेगी ये सोच रहे हो। और ये बहुत लाजमी क्वेश्चन है और बहुत घूमना भी चाहिए, क्योंकि अगर करियर सही सेफ जगह लेके जाना है तो ये क्वेश्चन आना बहुत जरूरी है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इसका सोल्यूशन क्या है। सोचते हैं कि कर क्या, ऐसा क्या कर ले, ऐसा क्या चीज सीख ले, ऐसा क्या इंस्टेंटली समझ ले कि एक अच्छी जॉब हम सिक्योर कर पाए, चाहे टेक के बैकग्राउंड से हो चाहे नॉन टेक के बैकग्राउंड से हो। मैं दोनों के लिए कहूंगा कि आज की डेट में स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या स्किल्स सीखना है, रिलेवेंट क्या है, कंपनीज क्या चीज देखती हैं, ये चीज जानना बहुत जरूरी है एक जॉब सिक्योर करने के लिए। किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करो, क्या वो बेसिक चीजें हमसे पूछते हैं। अगर आप आईटी की फील्ड में जाना चाहते हो तो क्या बेसिक चीज पूछते हैं। नॉन आईटी की फील्ड में जाते हो तो क्या बेसिक चीजें पूछते हैं। नॉन आईटी वाले भी क्या आईटी की फील्ड में जा सकते हैं। ये सारी चीजें बहुत कॉमनली मैं एक चीज बताऊंगा कि सोल्यूशन बहुत ईजी है। ये वीडियो, इस वीडियो को चुपचाप बस 10 से 15 मिनट के लिए देख लो, सारी चीजें क्लियर आउट कर लेंगे कि कहां से शुरू करना है, क्या चीज सीखना है और कैसे जॉब के लिए अप्लाई करना है। सब कुछ मैं बताऊंगा, कहां से आप सीख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई एक पैसा नहीं लगेगा, बस डेडिकेटली आपको 1 से 2 महीना दे देना है अपने ऊपर, आपकी जॉब लग जाएगी इस आपके कॉलेज खत्म होने से पहले। और अगर ग्रेजुएट हो तो 2 से 3 महीने के अंदर आपकी जॉब लग जाएगी बिना किसी टेंशन के। तो टेंशन मत लो, वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, ठीक है। तो बस चुपचाप ध्यान पूर्वक सुनना है, बस ठीक, समझना है, ठीक। और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं आपको जरूर उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो देखो, कैसे डायरेक्टली एक जॉब ली जाती है वो मैं सारी चीजें बताऊंगा। एक कंपनी जो है ना, सबसे पहले क्या चीज देखती है, कोई भी चाहे नॉन टेक से हो चाहे टेक से हो, वो एक ही चीज देखती है। क्या आपके पास ये 4 चीज है? प्रॉब्लम सॉल्विंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, डेवलपमेंट स्किल्स है आपके पास, रिज्यूमे आपका कैसा है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी, रियल प्रोजेक्ट पे कैसे काम किया है और कंसिस्टेंट कितने हो इन चीजों को लेके। तो ये चारों चीज का क्या सोल्यूशन है? अब ये भी एक बहुत नॉर्मल चीज है कि ये है क्या, क्या है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्या है डेवलपमेंट स्किल, रिज्यूमे और कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव कर लिया जाए, या रियल प्रोजेक्ट या कंसिस्टेंटली कैसे काम किया जाए, रियल प्रोजेक्ट्स पे कैसे काम किया जाए, कैसे मिलता है ये रियल प्रोजेक्ट। ये सब कुछ सोचना बहुत लाजमी है, टेंशन ना लो, सब कुछ बताता हूँ। 90 डेज में जॉब रेडी बनना है, देन लिसन केयरफुली, स्टार्ट बाय टेकिंग एक्शन। डेमो क्लास ज्वाइन करो, लिंक कमेंट सेक्शन पे, एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। क्योंकि स्किल परखो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जो आपको जीरो से जॉब ऑफर तक लेके जाता है, और ऑलरेडी 100+ स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं। चाहे आप ग्रेजुएट हो, करियर गैप हो, या फिर करियर आईटी के अंदर स्विच करना चाहते हैं, स्किल परखो सबके लिए डिजाइन किया गया है। नो आईटी बैकग्राउंड, नो प्रॉब्लम, आपको मिलता है 90 डेज जॉब फोकस ट्रेनिंग, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, ISO IAF सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जो रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्लस इंटर्नशिप लेटर, मॉक इंटरव्यूज जो कम्युनिकेशन और टेक्निकल नॉलेज में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और रिज्यूमे आपको हमारी एक्सपर्ट टीम बना कर देगी और प्रोवाइड करेगी फुल प्लेसमेंट सपोर्ट, यानी एंड टू एंड गाइडेंस टिल यू गेट योर जॉब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पे आफ्टर प्लेसमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप सीरियस है अपने आईटी करियर को लेके, देन स्किल परखो कैन बी अ शॉर्टकट टू सक्सेस। जॉइन टुडे एंड बिकम द नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी। देखो, सबसे पहले प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पे काम करो, ठीक है। कंपनी सबसे पहले तुम्हारी लॉजिकल थिंकिंग को टेस्ट करती है, एक चीज ध्यान रख लो। तो सबसे पहले क्या करना है कि पिक वन लैंग्वेज, एक लैंग्वेज पकड़ लो, चाहे पाइथन, जावा या जावास्क्रिप्ट, इन तीनों में से किसी एक लैंग्वेज को पकड़ लो, ठीक है। उसके कॉन्सेप्ट क्लियर आउट कर लो, क्लासेस, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारी चीजें, एरे, स्ट्रिंग्स, फंक्शंस क्या होते हैं ये चीज समझ लो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिक समझ लो, क्लीन कोड एंड डिबगिंग, ये चार टॉपिक जो है इसको अच्छे से समझ लो, और एक लैंग्वेज पे कमांड अच्छे से कर लो, ठीक है। कोई टेंशन, अगर नॉन टेक से हो तो भी अगर तुम चाहते हो कि अच्छा आईटी करियर शुरू करना है तो ये इनमें से किसी एक लैंग्वेज पे कमांड करो और ये सारी चीजें सीखो। और इसका टेंशन मत लो कि कहां से सीखना, वो सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। और बेसिक, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता ना टेक का, तो भी तुम ये चीजें सीख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां A to Z बेसिक से सिखाया जाता है। A फॉर एप्पल से तुम्हारे साथ शुरुआत किया जाएगा और इजीली समझ पाओगे, तो तुम भी एक जॉब ले सकते हो। क्यों? क्योंकि नॉन टेक वाले, देखो आज की कंपनीज डिमांड करती है स्किल, डिग्री नहीं। तो ये चीज ध्यान रखो, अगर स्किल्स हैं तो तुम्हारी जॉब लग जाएगी। कहां से आप सीखोगे? तो फ्री कोड कैंप है, फुल इंटरेक्टिव करिकुलम वहां पे सेट आउट है। CS50 बाय हार्वर्ड, बेस्ट इंट्रो टू कंप्यूटर साइंस एवर। तो जितने भी नॉन टेक वाले वो यहां से जरूर शुरू करें, इनको बेसिक सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। गिग्स फॉर गिग्स है, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको यहाँ मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिल जाएगा। जो टेक बैकग्राउंड से वो इसकी तरफ जरूर जाए, आपको बहुत कुछ फायदा मिलेगा इससे। दूसरा है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम पे कमांड करना, जिसमें जो टेक कंपनीज है वो जरूर ये चीज टेस्ट आउट करती है फ्रेशर्स में, बेसिकली फ्रेशर्स को स्क्रीन आउट करने के लिए, ठीक है। कि क्या फ्रेशर्स, कौन से फ्रेशर्स हमको लेने, कौन से नहीं लेने, वो स्क्रीन आउट ही ऐसे करते हैं। तो सबसे पहले जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं वो इन्हीं फील्ड से आते हैं, ठीक है। एरेज हो, स्ट्रिंग्स हो, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक एंड क्यू,
ट्रीज, हैश मैप्स, रिकर्जन, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग, इसके ऊपर कमांड करना बहुत जरूरी। तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको सीखने पड़ेंगे, इसको मेमोराइज करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि ये वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ टेंशन नहीं लेने की बात है, कैसे इस पे कमांड करना है, तो कुछ नहीं करना, 2 प्रॉब्लम सॉल्व करना है डेली। कंसिस्टेंसी बीट इंटेंसिटी जैसी की बात लिखी गई है, तो ये है 2 प्रॉब्लम डेली सॉल्व करोगे तो 1 हफ्ते के अंदर इस पे कमांड होने लगेगा। इजी प्लस मीडियम, पहले तो इजी पे काम करो, फिर मीडियम लेवल पे क्वेश्चंस पे काम करो, ठीक। पैटर्न वाइज लर्न पैटर्न, स्लाइडिंग विंडो, 2 पॉइंटर, नॉट रैंडम प्रॉब्लम। तो कुछ भी उठा के नहीं सीखना है, ठीक है। बेसिक्स एकदम इजी टारगेट सेट आउट करो कि इजी क्वेश्चंस कैसे मैं सॉल्व कर पाऊं, इजी क्वेश्चंस के क्या बेसिक्स हैं, जो बेसिक्स प्रॉब्लम्स है वो क्या क्या है, ठीक है। किस बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं क्या डिराइव कर सकता हूं, ये सारी चीजें सीखना जरूरी है। और प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म की बात है तो लीड कोड है, कोड स्टूडियो बाय कोडिंग निंजास, हैकर रैंक, इन जैसे प्लेटफॉर्म्स पे आप फ्रीली ये चीज सीख सकते हो। तीसरा है डेवलपमेंट स्किल, ठीक है। अब डेवलपमेंट स्किल क्या है कि देखो, डेवलपमेंट स्किल अगर आपके पास है तो देखो, डीएसए जो है आपको एक इंटरव्यू तक पहुंचाएगा, बट जॉब ऑफर आपको डेवलपमेंट स्किल ही प्रोवाइड करने वाला है। तो इसमें क्या सीखना है, अगर आप पहले ये डिसाइड करो कि आपको किस फील्ड के अंदर जाना है, स्पेसिफिकली वेब डेवलपमेंट में जाना है, डेटा एनालिटिक्स में जाना है, या साइबर सिक्योरिटी। और ये जो 3 फ्रेगमेंट मैंने बताए हैं, यही फ्यूचर है। इसी के अंदर अभी आपको एक सिक्योर जॉब देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर जरूर फोकस करो। वेब डेवलपमेंट में जाना तो स्किल्स क्या कमांड करनी, HTML प्लस CSS प्लस जावास्क्रिप्ट, इस पे कमांड करना सीखो। रिएक्ट पे काम करो, Node.js बैकएंड के लिए है, APIs प्लस गिट एंड गिटहब, इस पे काम करो। फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट है, इन दोनों लैंग्वेजेस को सीख लो। अगर फ्रंट एंड पे काम करना है और बैक एंड पे काम करना है तो Node.js को जरूर सीखो। फ्री रिसोर्सेज की बात करो तो द ऑर्डिन प्रोजेक्ट, MDN वेब डॉक्स, जावास्क्रिप्ट इन्फो, ये सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे आपको फ्रीली ये चीज सिखा दिया जाएगा कैसे काम करता है, ठीक है। डेटा एनालिटिक्स में अगर फ्यूचर चाहते हो तो बहुत टेंशन नहीं लेना, स्किल्स पे क्या फोकस करना है, पाइथन प्लस सीक्वल प्लस एक्सेल, ये बेसिक है। पांडास प्लस नमपाई, पावर बीआई, टेबल यू और बेसिक मशीन लर्निंग, ये चारों आपको सीखनी होगी आज की डेट में डेटा एनालिटिक्स में एंट्री करने के लिए। और जो सर्टिफिकेशंस देते हैं डेटा एनालिटिक्स में वो यही चीज आपको सिखाते भी हैं, ठीक है, उसी का वो चार्ज करे। अब इसको फ्रीली कैसे सीखना है, तो कैगल लर्न पे, गूगल डेटा एनालिटिक्स, सीक्वल बॉल्ट, इस प्लेटफॉर्म पे जाओगे तो इजिली ये चीज सीख सकते हो, ठीक है। गूगल वाले का फायदा ये है कि यहाँ पे तुमको एक सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगा डेटा एनालिटिक्स का, तो वो भी एक बहुत एडवांटेज चीज है। साइबर सिक्योरिटी में अगर आज की डेट में अगर मैं देखूं कि साइबर सिक्योरिटी में जो ओपनिंग्स आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत अच्छे नंबर्स में ओपनिंग आ रही है, तो साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बेहतरीन फ्यूचर साइट लेके आया है। तो यहाँ पे जो स्किल्स जो आपको सीखनी चाहिए, नेटवर्किंग बेसिक्स, लिनक्स फंडामेंटल्स, एथिकल हैकिंग, वेब सिक्योरिटी, ये स्किल्स पे कमांड करो, साइबर सिक्योरिटी में जॉब लग जाएगी। अब इसमें फ्री रिसोर्सेज में ट्राई हैक मी, OS.org, सिस्को स्किल्स फॉर ऑल, ये सारी चीजें आपके फ्री प्लेटफॉर्म से जिसके थ्रू आप सीख सकते हो। ये चीज जरूर ध्यान रखना कि आपको पहले तो डिसाइड करना कि किस फील्ड के अंदर जाना और उसके हिसाब से क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है और उस पर कमांड करना शुरू करो। और ये मैक्सिमम 2 महीना लेगा आपको सीखने समझने में सब कुछ, अगर बेसिक से सीखोगे तो भी, ठीक है। उसके बाद सीक्वल एंड गेट, द स्किल्स एवरीवन स्किल्स बट शुडंट, मतलब ये है कि देखो सीक्वल और गिट ये एक ऐसी चीज है जो हर कंपनी पूछती है, भले ही किसी भी फील्ड की जॉब हो, तो सीक्वल और गिट पे थोड़ा कमांड बेसिक फैमिलियरिटी जरूरी है, ठीक है। तो सीक्वल अंडररेटेड है बट पूछा हर जगह जाता है, ठीक है। मेनी कंपनीज टेस्ट सीक्वल इवन इन सॉफ्टवेयर रोल्स, डोंट स्किप इट, तो नहीं करना है, ठीक है। तो नॉन टेक वाले तो सीक्वल सीखें, टेक वाले भी सीक्वल के बेसिक जरूर समझ जाए। सेलेक्ट, अब सीक्वल में क्या सीखना है, तो सेलेक्ट, वेयर, ऑर्डर बाय, ज्वाइंस जिसमें कि इनर, लेफ्ट, राइट कैसे यूज होता है, ग्रुप बाय एंड हैविंग, सब क्वेरीज, विंडो फंक्शंस एंड बेसिक्स। और इसको फ्रीली सीखने का जो वेबसाइट्स जो है प्लेटफॉर्म से, वो sequelzoo.net है, mod SQL ट्यूटोरियल है, इनके थ्रू आप फ्रीली सीख सकते हो कि सीक्वल कैसे, और सीक्वल्स के बेसिक्स ही सीखने हैं। अगर नॉन टेक वाले तो सीक्वल्स आप एडवांस लेवल पे सीखिए, बट टेक वाले भी सीक्वल, टेक वालों के लिए भी सीक्वल सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप बेसिक जरूर उसकी सीख लो। जब मैं कहता हूं कि फैमिलियरिटी होनी चाहिए, तो फैमिलियरिटी का मतलब ही यही है कि बेसिक्स आपको आने चाहिए। गिट और गिटहब में योर कोडिंग पोर्टफोलियो, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप यहीं पे शो करोगे। तो यहाँ पे आप गिटहब पे, विदाउट गिटहब योर प्रोजेक्ट्स हैव जीरो क्रेडिबिलिटी टू रिक्रूटर्स, तो आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शो नहीं कर पाओगे, ठीक है। एज अ फ्रेशर आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एकदम नल एंड वॉइड है तुम्हारा, तो उसको कैसे शो करना है, तो सबसे पहले गिटहब पे अपने पुश एंड पुल कोड जरूर रखो, ब्रांचिंग स्ट्रेटेजी सीखो, पुल रिक्वेस्ट एंड मर्जिंग कैसे होता है, राइटिंग गुड रीडमीज, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस क्या है। और इसके लिए जो फ्री है वो डायरेक्टली फ्री प्लेटफॉर्म जो है skills.github.com है, गिटहब डॉक्स है, इसके थ्रू आप सीख सकते हो ये सारी चीजें। तो ये स्किल्स भी इंपॉर्टेंट है अगेन गिटहब के लिए। और देखो ये बहुत, तुम सोच सकते हो कि बहुत सारे टॉपिक हो गए कैसे सीखो, ये बहुत टाइम टेकिंग टॉपिक्स नहीं है, एक बात समझ लो, ठीक है। जैसे मैं तुमको बताता हूं कि जैसे तुमने बचपन में कंप्यूटर पे फाइल कैसे सेव किया जाता है, ठीक है, तो तुमने हमेशा सीखा होगा कि फाइल पे क्लिक करना, वहां सेव एज का ऑप्शन है, सेव एज पे क्लिक करना है, फिर वहां पे तुम जो भी नाम देना चाहते हो अपने डॉक को वो लिखोगे, फिर सेव पे क्लिक करोगे, सेव हो गया। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, ठीक, ये एक स्किल है कि आपने सेव करना सीखा है फाइल को। तो
तो ये एक प्रोसेस जो है, अब ये रेगुलरली नहीं पढ़ना है आपको, एक बार सीख गए और ये 1 से 2 मिनट के अंदर सीख गए। अब जैसे ये स्किल सेट है, जिन स्किल्स की मैं बात करता हूँ, ये आपको पूरा 2 से 4 घंटा 1 दिन या 2 दिन लग सकता है मैक्स, पर इससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो फ्री ऑफ माइंड बिना टेंशन के शुरू कर सकते हो, सीख सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो इनके थ्रू ही आपकी जॉब लगेगी, क्योंकि यही डिमांडिंग है, यही इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा, यही आपका काम भी होगा, तो आपको सीखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब अगर आप ये सोचोगे कि जॉब लग जाए फिर मैं सीख लूं, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि देखो जॉब लग गई, मान लो गलती से लग भी गई और तुमसे ये काम पूछा गया और तुम नहीं कर पाए, तो भाई देखो वही होता है वर्क प्रेशर कॉर्पोरेट के अंदर, जिसमें तुम्हारी इन फ्यूचर सैलरी इंक्रीमेंट नहीं होती, जॉब से भी निकाले जाओगे, काम भी नहीं सीख पाओगे, एक्सपीरियंस तुम्हारा नल एंड वॉइड रह जाएगा। और देखो अगर तुमको कुछ भी नहीं आएगा तो बेसिक से बेसिक काम भी आज की डेट में कंप्यूटर पे ही होना है, तो कंप्यूटर अगर सही से नहीं चलाना आता, कंप्यूटर का एक्चुअल यूज नहीं जान रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना। रिज्यूमे और लिंक्डइन ये फाइनल स्ट्रेटेजी है अप्लाई करने से पहले, सीखने के बाद इस पे पहले दिन से काम करना शुरू कर देना, ताकि आपका जब तक आप पढ़ना और जो भी स्किल्स लर्न करोगे, तब तक ये सारी चीजें भी आपकी स्ट्रांग हो जाए। तो आपके रिज्यूमे में क्या चीज होनी चाहिए, जो मेरे से बहुत बच्चे पूछते हैं, तो सबसे पहले 2 to 3 स्ट्रांग प्रोजेक्ट्स होने चाहिए विद गिटहब लिंक्स, ठीक है। क्लियर स्किल सेक्शन होना चाहिए जिसमें लैंग्वेजेस और टूल्स मेंशन होने चाहिए कि क्या आपको आता है, कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कौन से टूल्स आप यूज करना जानते हो। इंटर्नशिप, हैकाथॉन, फ्रीलांस अगर किए हो तो उसको जरूर मेंशन करो। अचीवमेंट्स एंड सर्टिफिकेशंस जरूर मेंशन करो, कॉलेज टाइम में या पर्सनल प्रोजेक्ट्स के अंदर, या इंटर्नशिप कहीं करके रखे हो तो उसको जरूर मेंशन करना। एक पेज का क्लीन 1 पेज फॉर्मेट रखना, नो क्लटर्स बेसिकली। एटीएस फ्रेंडली मतलब नो इमेजेस नो टेबल्स, ये सारी चीजें। अब इसको कैसे बनाना है, तो बेसिकली बहुत सारे टूल्स हैं ऑनलाइन, तुम गूगल करोगे मिल जाएगा, जैसे कैनवा है, ओवरलीफ है और एक और 2 प्लेटफॉर्म है, तो उनका यूटिलाइज तुम कर सकते हो, ठीक है। अब लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हो, तो सबसे पहले प्रोफेशनल हेडशॉट बनाओ बैनर इमेज के साथ, हेडलाइन फाइनल ईयर सीए स्टूडेंट ऐसे लिख सकते हो, या जिस भी फील्ड से ग्रेजुएट हुए हो, जिस भी फील्ड से ग्रेजुएशन कर रहे हो वो चीजें लिखो। रिएक्ट पाइथन बेसिकली मैंने एज एग्जांपल लिखा है, आप अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आप सीखोगे उसको जरूर मेंशन करना। अबाउट सेक्शन में जाना, 3 से 4 लाइन अपने बारे में बनाना और अपने गोल्स के बारे में बताना, ठीक है। ऐड ऑल प्रोजेक्ट विद डिस्क्रिप्शन, जितने भी प्रोजेक्ट्स पे काम करना उसके उस प्रोजेक्ट को ऐड करना, उसके डिस्क्रिप्शंस लिखना कि ये प्रोजेक्ट क्या चीज है, तुमने कब बनाया और उसका यूटिलाइजेशन क्या है और तुमने इससे क्या क्या लर्न किया, ठीक है। गेट 3+ लिंक्डइन रिकमेंडेशंस, कनेक्ट विद रिक्रूटर्स इन योर फील्ड, पोस्ट अबाउट योर प्रोजेक्ट्स एंड लर्निंग, तो ये सारी चीजें करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि कनेक्ट विद रिक्रूटर्स, तो आपको लिंक्डइन पे कनेक्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना। कम्युनिकेशन स्किल्स एकदम इंपॉर्टेंट, फाइनल स्टेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसको कितना भी नॉलेज हो, अगर वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा है सही से, तो बहुत सिंपल सीधी चीज है, उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक। तो सिलेक्शन को फाइनलाइज करने का जो सेट है वो कम्युनिकेशन स्किल है। तुमको चाहे बहुत नॉलेज हो, अगर तुम उसको कम्युनिकेट करके बता ही नहीं पा रहे हो, समझा ही नहीं पा रहे हो, कर ही नहीं पा रहे हो कि तुम्हें क्या आता है, तुम्हें क्या नहीं आता है, तुम्हें क्या काम आना चाहिए, मतलब तुम क्या काम बेहतर कर सकते हो, ये चीज बता ही नहीं पा रहे हो, तो तुम्हारा सिलेक्शन क्यों होगा, ठीक है। तुम्हारा बेवकूफ तुमको बेवकूफ बनाएंगे हर बार, कंपनी वाले तुम्हारा यूटिलाइज कर देंगे कॉर्पोरेट में कि भाई तुम पे टास्क देते जाएंगे और तुम बता ही नहीं पा रहे हो कि भैया मैं ये नहीं कर सकता, मैं इस काम के लिए नहीं हूं, तो ये तुम्हारे साथ दिक्कतें होने लगेंगी और सिलेक्शन भी नहीं होगा। चार ये चीज देखते हैं कि कम्युनिकेट कर पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि देखो एज ए कंपनी के अंदर जाओगे, कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे तो क्लाइंट तो जाएगा ही जाएगा, कंपनी की रेपुटेशन डाउन होगी, तो तुमको ऐसे भी नहीं लेंगे, तो कम्युनिकेशन स्किल्स पे इंप्रूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो उसके लिए कम्युनिकेशन के लिए प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना, उसमें डेडिकेटेड वीडियोस है कि इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव की जाती है, उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो से बहुत कुछ सीखने समझने को मिल जाएगा, तो देख जरूर लेना। बट फिर भी मैं बता देता हूँ, सेल्फ इंट्रोडक्शन क्राफ्ट करना, एक 60 सेकंड का इंट्रो वीडियो, ठीक है, मतलब उसमें आप खुद को रिकॉर्ड करना, जिसमें कि हु यू आर, व्हाट यू नो, व्हाट अबाउट व्हाट यू वांट, ये चीज को मेंशन करना, ठीक है। दूसरा इंटरव्यू के आंसर, यूज स्टार मेथड, सिचुएशन, टास्क, एक्शन और रिजल्ट, ठीक है। इंटरव्यूज के जो आंसर है तो वो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं जिसमें सिचुएशन दे देंगे या कोई टास्क दे देंगे या कुछ एक्शन करने को कह देंगे, और रिजल्ट ड्रिवन इंटरव्यूज होते हैं। तो इस चीज के ऊपर फोकस करना कि जो तुम प्लेलिस्ट चेकआउट करोगे तो तुमको ये समझ में आ जाएगा कि इंटरव्यू में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एग्जैक्टली स्टार मेथड है क्या। बट फिजिकली मैं बता देता हूँ कि तुमको कोई एग्जाम्पल के तौर पर कि कोई सिचुएशन दे दिया और पूछ दिया कि ये स्पेसिफिक टास्क तुम कैसे करोगे, क्या क्या एक्शंस लोगे, तो तुमने अपना स्किल भी शो किया कि तुमको ये सिचुएशन है तो तुम यहाँ पे कैसे स्ट्रेटेजी बनाओगे। दूसरा, अगर कोई टूल यूज करना होगा किसी काम को लेकर तो वो टूल का यूटिलाइजेशन कैसे होगा, ठीक है, जिसमें कि टास्क आ गया, एक्शन उस टूल का यूटिलाइजेशन बताओगे, ठीक है, और रिजल्ट क्या आएगा, क्या वो अचीव कर पा रहे हो, वो रिजल्ट आ पा रहा है कि नहीं जो काम तुमको दिया गया, तो ये सारी चीजें हैं। अब उसके बाद तुम बात करो तो इंग्लिश स्पीकिंग, जैसे कि प्रैक्टिस तो डेली करना है, फ्लुएंसी, परफेक्शन, थिंक इन इंग्लिश। तो अगर इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका मैं ये कहता हूं कि कोई भी सेंटेंस हो, तुम किसी भी लैंग्वेज में बात करते हो, चाहे स्टेट लैंग्वेज हो या तुम्हारी हिंदी लैंग्वेज हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम स्टेटमेंट्स को माइंड के अंदर अपने इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। टाइम लगेगा, अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस करना, ठीक है। क्या होगा कि फ्लुएंटली तुम जैसे कॉमन लैंग्वेज में हम बोल पा रहे हैं,
नहीं बोल पाओगे, सिंपल यही बात है। 2 सेंटेंस बोलने के लिए 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, बट लगने दो, वही स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वही सारी चीजें होंगी। पहले माइंड में क्रिएट करो कि ये सेंटेंस ऐसे फ्रेम होगा, ठीक है। सिंपली जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा नाम कमल, ठीक, मैंने ये एक सेंटेंस बोला हिंदी के अंदर। अब मुझे इंग्लिश पे अगर इसे कमांड करना है तो सिंपली पहले मैं रुकूं, कोई टेंशन नहीं है, नहीं आती कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने माइंड को बोलता हूँ कि भाई मैं इंग्लिश में ये कैसे होगा, अपने माइंड से सवाल किया तो माइंड ने एक आंसर दिया। अब चाहे वो टूटी हो चाहे पूरी सही इंग्लिश हो, कोई मतलब नहीं, पहले प्रैक्टिस करना जरूरी है, पहले फ्लुएंसी आनी जरूरी है। तो माइंड ने मेरे बोला कि माई नेम इज कमल, ठीक, तो फिर मैं उसे रिपीट कर रहा हूं। तो ये एक सारी चीजें हैं, ठीक है। फिर कॉन्फिडेंस, रिकॉर्ड योर सेल्फ, खुद को रिकॉर्ड करना शुरू करो, वीडियो के अंदर खुद को रिकॉर्ड किया करो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाएगा। ज्वाइन करो मॉक इंटरव्यू, प्रैक्टिस करो अपने दोस्तों के साथ, प्रैक्टिस लाउड करो, मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करो। ये बहुत कुछ आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा, ठीक है। फ्री रिसोर्सेज में अगेन टेड टॉक्स है, यूट्यूब पे टोस्ट मास्टर रिसोर्सेज, मॉक इंटरव्यूज विद फ्रेंड, ये अगेन ये सारी चीजें कर सकते हो सीखने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। बिल्ड रियल एक्सपीरियंस, हाउ हायरिंग वर्क्स, ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं समझा देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले बिल्ड एक्सपीरियंस बिफोर ग्रेजुएशन, नो इंटर्नशिप नो प्रॉब्लम, दिस काउंट टू। तो एक्सपीरियंस, तुम्हारा पर्सनल एक्सपीरियंस भी जैसे मैंने हमेशा कहा कि काउंट होता है। तो कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स, गिटहब पे एक्सप्लोर करो, फाइंड बिगनर्स फ्रेंडली रेपोज, ठीक, फ्रीलांस स्मॉल प्रोजेक्ट, कोई भी फ्रीलांस करो, किसी के लिए फ्री में काम कर दो, कोई दिक्कत नहीं, उसका जो एक्सपीरियंस है वो तुम्हारे काम आ जाएगा, वो रिज्यूमे तुम्हारी बिल्ड कर देगा। पार्टिसिपेट इन हैकाथॉन्स, इस पे जरूर पार्टिसिपेट किया करो, टॉप एमएनसीज हैकाथॉन्स कराती हैं, उसमें पार्टिसिपेट किया करो। इवन पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है कई बार। बिल्ड फॉर रियल यूजर्स, इवन फॉर फ्रेंड्स और एनजीओस काउंट्स एज एन एक्सपीरियंस। तो किसी के लिए काम करो, काम करोगे तो ही तुम्हारा रिज्यूमे स्ट्रांग होगा, ताकि तुम बता पाओ। हाउ फ्रेशर्स एक्चुअली गेट हायर्ड, ऑन कैंपस में 40%, ऑफ कैंपस लिंक्डइन 25%, रेफरेंस 20% और हैकाथॉन्स इंटर्नशिप प्री प्लेसमेंट ऑफर 15%। तो ये सारी चीजें जरूर ध्यान रखना, ठीक है। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करो, शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ जो कॉलेज में है, जो छोटे भाई बहन तुम्हारे कॉलेज पास आउट होने वाले, उन तक ये वीडियो पहुंचाओ, ताकि उनको समझ में आए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्या क्या चीजें उन्हें सीखनी चाहिए, ठीक है, जॉब लेने के लिए। तो 90 डे एक्शन प्लान बना लो, ठीक है, जिसमें पहले मंथ में फाउंडेशन तैयार करो, जिसमें लैंग्वेज मास्टर्स फंडामेंटल कर लो, स्टार्ट कर लो डीएसए, क्रिएट करो गिटहब अकाउंट, पुश एवरीडे, कम से कम स्टार्ट करना शुरू करो। फिर सेकंड मंथ में चूज करो एक डोमेन, वेब डेटा साइबर, बिल्ड करो एक 2 कंप्लीट प्रोजेक्ट, ऑप्टिमाइज रिज्यूमे लिंक्डइन, और लॉन्च कर लो, अप्लाई ऑन कैंपस ऑफ कैंपस, और तीसरे महीने से तुम जॉब पे अप्लाई करना शुरू कर सकते हो, सिलेक्शन हो सकता है। तो अभी देखो मई चल रहा है, मई जून जुलाई एंड तक तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, और तब तक तुम परफेक्टली फाइन होकर तैयार हो जाओगे, एक अच्छी जॉब ले लोगे, ठीक है। तो इस वीडियो में कोई भी क्वेरी हो, मतलब इस कंटेंट के ऊपर कोई भी क्वेरी हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, हमसे जरूर पूछो कमेंट सेक्शन में, मैं तुमको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि इसमें बताने को बहुत कुछ है, बट एक लिमिटेड टाइम में मैंने बेसिक चीजें तुमको समझाने की कोशिश की है कि क्या चीज जरूरी है। तो कंसिस्टेंट रहो, डेली एक्शन लो, और ये 4 चीजों पे फोकस कर लो, कोड डेली, सॉल्व डीएसए, बिल्ड प्रोजेक्ट और गेट द जॉब। तो सिंपल सीधी चीज है, कुछ टेंशन नहीं ले, चाहे किसी भी बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन की, चाहे नॉन टेक से हो चाहे टेक से हो, करना यही है। और कॉर्पोरेट में इस समय नॉन टेक की जो प्रोफाइल है वो भी अब टेक की तरह आ रही है, टेक ड्रिवन हो रही है, तो भाई एक्सेल और सीक्वल तो बहुत डिमांड है, इवन तुम नॉन टेक प्रोफाइल से हो तो भी। तो सीखनी पड़ेगी, तो उस पर काम करना शुरू कर दो। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाना, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पे मैं बहुत सारी लिंक शेयर आउट करता हूँ कंपनीज की, जिसमें टेक नॉन टेक वर्क फ्रॉम होम वॉकिंग्स ऑफिशियल लिंक शेयर आउट करता हूँ कंपनीज में जो आती हैं, तो तुम्हारे पास चांसेस रहेंगे और बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज पे अप्लाई करने का, तो उससे जुड़ना मत भूलना। व्हाट्सएप की लिंक आपको कमेंट सेक्शन पिन मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।